और फिर दीज क्लस्टर्स आर शोन इन टेबल 3। तो इस टेबल 3 के अंदर आप देखें कि एस पहले है, वो प्री इनिशियल पोजीशन पे है, और बाकी सारे जो हैं वो इनिशियल पोजीशन पे हैं। अब हमारे पास ये एक टेबल मौजूद है, यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि प्री पोजीशन पे एस आएगा, फिर उसके साथ प्लस, और उसके साथ आगे जो है ये प ट क ब ड ग फ थ स श ह व द ज य म न इन। ये दूसरी पोजीशन पे जब आएंगे तो इनको बोलेंगे कि ये इनिशियल पोजीशन है, और एस जो है वो प्री इनिशियल है। अब इनके साथ कौन से इंग्लिश के अंदर लफ्ज़ बने हुए हैं वो यहाँ पर बता रहा है। प के साथ स्पिन, पहले एस आ गया, एस प्री इनिशियल, प जो है वो इनिशियल, फिर स्टिक, स प्री इनिशियल, ट इनिशियल, स्किन, स प्री इनिशियल, क इनिशियल। अब एस और बी के साथ जो है वो आगे नहीं बनता, एस और डी के साथ भी इंग्लिश में नहीं बनता, एस और जी के साथ भी नहीं बनता। सफ़ियर, जो हम सफ़ियर नहीं पढ़ते, सफ़ियर, तो इसमें स प्री इनिशियल, फ जो है वो इनिशियल, फिर उसके बाद आगे वॉल आ जाता है। थ के साथ भी नहीं बनता, एस और थ के साथ, एस और एस है, डबल भी नहीं आता। स जो है वो श के साथ भी नहीं मिलता, तो कॉन्सोनेंट बनता क्लस्टर। स ह के साथ भी नहीं बनता, व के साथ भी नहीं बनता, द के साथ भी नहीं, ज के साथ भी नहीं, य के साथ भी नहीं, आगे म के साथ स्मेल, स प्री इनिशियल, म इनिशियल, फिर उसके साथ आगे वॉल है। एन के साथ, न के साथ स्नो, स जो है वो प्री इनिशियल और न जो है वो इनिशियल। अब आगे इन के साथ भी नहीं बनता। अब नीचे जो नोट लिखा हुआ है ये नोट भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें मोटी मोटी बात यह है कि एस फॉलोड बाय ऑल दीज कॉन्सोनेंट्स, तो इसको उसने एक कैटेगरी बनाया हुआ है, वन सॉर्ट ऑफ कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, दो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स में से। The other sort begins with one of a set of about 15 consonants followed by one of the set ल, र, व, य, as, in. For example, play, try, quick, few. अब ये हम दूसरे लेक्चर के अंदर ये चीज़ें जो है वो कर चुके हुए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, दूसरी जो दो कॉन्सोनेंट वाला क्लस्टर होता है उसकी जो दूसरी किस्म है, पहली किस्म तो वो कह रहा है ना एस फॉलोड बाय अदर कॉन्सोनेंट्स। अब ये दूसरी किस्म क्या कह रहा है कि ये ऐसी किस्म है जो कि शुरू होती है वन ऑफ ए सेट ऑफ अबाउट 15 कॉन्सोनेंट, 15 के करीब कॉन्सोनेंट हैं, उनका हम टेबल दिखाने लगे हैं आगे। और उनके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो कौन सा कॉन्सोनेंट होगा, वो इन चारों में से एक होगा, फॉलोड बाय वन ऑफ द सेट ऑफ ल, र, व, य, इन चारों में से कोई ना कोई होगा। अब जब ये चारों में से कोई आएगा तो ये आएंगे पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे, और वो जो 15 में से आएंगे वो आएंगे इनिशियल पोजीशन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ड है जी प्ले, तो इसमें ल जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन कहलाएगा और प जो है वो इनिशियल पोजीशन कहलाएगा। अब इसमें एस तो है नहीं, अगर एस होता तो वो बनता था प्री इनिशियल पोजीशन। तो इन चारों में से ही कोई आएगा। वी कॉल द फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑफ दीज क्लस्टर्स द इनिशियल कॉन्सोनेंट। तो वो कहता है कि इसका जो फर्स्ट है, मसलन प जो है वो इसके अंदर फर्स्ट है, तो उसको हम बोलेंगे ये इनिशियल कॉन्सोनेंट है। एंड द सेकंड, और जो दूसरा है द पोस्ट इनिशियल, वो पोस्ट इनिशियल है। तो ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं पार्ट 2 के अंदर। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच कॉन्सोनेंट्स कैन अकर टुगेदर। बहुत ही अहम बात आई है सिलेबल के स्ट्रक्चर के बारे में, सबसे ज़्यादा यही पॉइंट क्लियर करता है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑन विच
जिसकी वजह से कॉन्सोनेंट जो हैं कैन अकर टुगेदर, वो हमेशा इसी तरीके से अकरिंग करते हैं, वकू पजीर होते हैं। दिस कैन बेस्ट बी शोन इन द टेबल फॉर्म, टेबल 4। अब हम टेबल 4 में देखते हैं जी कि क्या होता है कि ये वाले कॉन्सोनेंट ही जब दो कॉन्सोनेंट वाला क्लस्टर होता है तो इकट्ठे आते हैं, दूसरे जो हैं बहुत कम आते हैं, इवन के ना होने के बराबर आते हैं। ये देखते हैं जी हम कि जब दो कॉन्सोनेंट वाला क्लस्टर होता है और उसकी एक दूसरी किस्म है, और वो दूसरी किस्म क्या है कि उसमें 4 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, ल, र, व, य, और बाकी 15 के करीब दूसरे कॉन्सोनेंट हैं। जब ये आपस में अटैच होते हैं तो ये ऐसे ही आएंगे। अब इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है इंग्लिश सिलेबल के अंदर। अब देखते हैं, हमारे पास हमने पहले पढ़ा है ल जो है ये पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे है, र भी पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे है, व भी पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे है, य भी पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे है। तो फिर आगे ये जो हैं प, ट, क, ब, ड, ग, फ, थ, स, श, ह, व, द, ज, य, म, न, इन, ल, र, व। अब ये जो हैं ये सारे के सारे जो हैं इनिशियल पोजीशन पे हैं। तो अब हम एक वर्ड देखते हैं जी नेक्स्ट। अभी हमने देखा है प्ले, प्ले हमने देखा है, तो अब हम देखेंगे कि ए इसके अंदर सेंटर है, वॉल है, और ल जो है वो इसके अंदर पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे है, और प जो है वो इसमें इनिशियल पोजीशन पे है। अब होगा क्या, वो कहता है कि अब ये जो पी है, प है, इसके साथ अगर हम अपनी ABC को ज़रा चेक करते हैं, सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स लगाने की कोशिश करते हैं और फोनोलॉजी चेक करते हैं, अल्फ़ाबेट की बजाय फोनोलॉजी, तो ए जो है वो तो वॉल में चला गया, ए, उसके बाद ब, तो देखें ज़रा प के साथ आगे ब जो है आपको पूरी इंग्लिश के अंदर 2 कॉन्सोनेंट क्लस्टर के अंदर कभी भी नज़र नहीं आएगा, तो प के साथ ब नहीं आएगा। अच्छा, फिर ब के बाद सी होती है, तो सी जो है वो तो इंग्लिश फोनोलॉजी के अंदर होता ही नहीं है। उसके बाद डी, ड जो है वो ड भी कभी प के साथ जो है वो नहीं आएगा, प और ड। अच्छा, फिर उसके बाद ई जो है वो वैसे ही वॉल्स के अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद फ, प के साथ कभी भी फ नहीं आएगा। फिर उसके बाद ग, प के साथ कभी ग भी नहीं आएगा। फिर इसके बाद प के बाद जो है वो ग भी नहीं आ सकता, प के बाद ह। अब प के बाद ह जो है वो ऑर्थोग्राफिक यानी इंग्लिश जिस तरीके से लिखते हैं उसमें तो आता है, लेकिन फोनोलॉजी के अंदर, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर नहीं आता, तो प के बाद ह भी नहीं आता। फिर उसके बाद जो है ज साउंड, जीम वाली, वो भी नहीं आती। फिर उसके बाद आई, ई जो है वो वैसे ही वॉल्स के अंदर चला गया है, कॉन्सोनेंट तो वो है ही नहीं। क, प के बाद क भी नहीं आएगा। उसके बाद ल, अब पहला देखें ल आया है, यानी इससे ऊपर हमने जितने भी बोले हैं वो प के बाद नहीं आते पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे, पहला हमारे पास आया है और वो क्या है, ल। इसी तरीके से हम सारे के सारे चेक करते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि प के बाद फिर आगे र आ सकता है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। तो ये कॉन्सोनेंट आपस में रिस्ट्रिक्टेड है, और क्या कर रहे हैं क्लस्टर कि प अपने साथ र ले रहा है, जैसा कि वर्ड प्रेई के अंदर। अब प जो है वो अपने साथ व भी नहीं लेता, जैसा कि यहाँ पे उसने दिखाया है। फिर उसके बाद य ले लेता है, जैसा कि यहाँ पे प्यू। अब प्यू वर्ड है तो प और उसके साथ य जो है वो पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे, तो बाकी सारे जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप अब इनको समझ लेंगे कि देखें। नेक्स्ट आगे चेक करते हैं ट के साथ। ट के साथ जो है वो दूसरी पोजीशन पे ल नहीं आता, तो यहाँ पे देखें वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ट के साथ पोस्ट इनिशियल पोजीशन पे र आ सकता है। वर्ड है हमारे पास ट्रेई। फिर ट के साथ वो भी आ सकता है, वर्ड है हमारे पास ट्विन। और ट के साथ यह भी आ सकता है, हमारे पास वर्ड है ट्यून। तो इस तरीके से ये सारे के सारे टेबल को समझा जा सकता है। और वो ये टेबल क्या कह रहा है कि हमने इनिशियल पोजीशन पे प, ट, क, ब, ड ये वाले वर्ड आते हैं,
और इनके साथ जुड़ता कौन कौन सा है, ये 4 का सेट है, ल र व य।